हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी परफेक्शन के बारे में। आप जो भी काम करें उसमें परफेक्ट हो जाइए। पिकासो द फेमस पेंटर, महान चित्रकार पाब्लो पिकासो की पेंटिंग की बड़ी प्रशंसक महिला ने उनसे पेंटिंग बनाने का आग्रह किया। उन्होंने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर पेन से पेंटिंग बनाने लगे। मात्र 10 सेकंड्स में उस महिला को वह पेंटिंग थमाते हुए बोले, यह लो $1,000,000 की पेंटिंग। तब उस महिला को लगा 10 सेकंड्स में बनाई गई पेंटिंग की कीमत भला $1,000,000 कैसे हो सकती है। दूसरे दिन महिला उस पेंटिंग की कीमत जानने के लिए मार्केट गई। तब पेंटिंग के जानकार ने महिला को जब उस पेंटिंग की कीमत बताई तो वह आश्चर्यचकित रह गई। सच में वह पेंटिंग $1,000,000 की थी। बाद में महिला पिकासो के पास पहुंची और उस महिला ने पिकासो से कहा, प्लीज मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए ताकि मैं भी 10 सेकंड्स में $1,000,000 की पेंटिंग बना सकूं। तब पिकासो मुस्कुराकर बोले, मैंने अपनी लाइफ के 30 इयर्स इस कला को सीखने में और उसमें परफेक्शन हासिल करने में दिए हैं। आप भी सीखने में समय लगाओ, आप जरूर सीख जाओगी। दोस्तों, किसी काम में परफेक्ट बनना एक दिन की नहीं, बरसों की मेहनत होती है। एक दिन में कोई धीरूभाई अंबानी नहीं बन सकता, बरसों की तपस्या लगती है, तब जाके अंबानी बना जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी ने बड़ी दिलचस्प बात कही है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपका भविष्य आप आज जो करते हैं उससे बनता है, ना कि जो आप कल करते हैं उससे। आप आज से ही अपने काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करें, एक दिन आप परफेक्ट जरूर बन जाएंगे। यहाँ पर बगुले से सीखने वाली एक बात है, इंद्रियाणि च संयम्य बक्व पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत्। बगुले के समान इंद्रियों को वश में करके देश काल और बल को जानकर विद्वानों की तरह अपना कार्य कंप्लीट करें। जैसे बगुला सब कुछ भूलकर एकटक मछली को ही देखता रहता है और मौका पाते ही उसे झपट लेता है, उसी तरह व्यक्ति को सब कुछ भूलकर बगुले के समान अपने काम में जुट जाना चाहिए। एकाग्रता एवं कंटिन्यू से कार्य में परफेक्शन आता है। परफेक्शन एक दिन में कमाई गई कैपिटल नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते जाइए। इसीलिए तो कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, कंटिन्यू लगे रहोगे तभी परफेक्शन आएगा। परफेक्शन के बाद कामयाबी पीछे पीछे आएगी। कामयाबी चाहिए तो परफेक्शन लाना ही पड़ेगा। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम कहते हैं फला ब्रांड के कपड़े देना, शूज देना, इसका मतलब वह चीज़ परफेक्ट है, इसलिए ब्रांड बनी कि आपके जैसा उस चीज़ में कोई परफेक्ट न हो सके, ऐसे ब्रांड बन जाओ। दोस्तों, आज के समय में सभी को एक ही दिन में सफलता चाहिए। जिसे कामयाबी ना हो एक दिन का मुख्यमंत्री हो, हलवा है क्या? सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, इसके लिए तपना पड़ता है। नायक मूवी में भी अनिल कपूर डायरेक्ट एक दिन में मुख्यमंत्री नहीं बन गए थे। अमरीश पुरी द्वारा पुलिस वाले को दिए गए ऑर्डर को वे रिकॉर्ड करते हैं और एक व्यक्ति की जान बचाते हैं। उसके बाद इंटरव्यू में क्वेश्चन पे क्वेश्चन के जवाब देते हैं। उसके बाद एक दिन का मुख्यमंत्री बनते हैं। कंटिन्यू तपने की प्रोसेस तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। अगर हथौड़े से पत्थर पर 100 बार वार किया जाता है, वह 100वीं बार में टूट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका किया गया फर्स्ट प्रयास गलत था, वह आपकी मेहनत की शुरुआत थी। गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों को पेड़ पर एक नकली चिड़िया को दिखाते हुए कहते हैं, आंख पर निशाना लगाओ। गुरु द्रोण सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं और तीर कमान पकड़ाकर पूछते हैं, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तब युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव आप मेरे भाई, यह जंगल, पेड़, पेड़ पर बैठी चिड़िया और पत्ते सब कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद भीम को बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने कहा, आप मेरे भाई, पेड़, चिड़िया, आसमान, धरती सब कुछ। गुरु द्रोण ने यह क्वेश्चन नकुल, सहदेव और सभी कौरव पुत्रों से भी किया, लेकिन सभी ने इसी प्रकार का जवाब दिया। लास्ट में अर्जुन का नंबर आया। गुरु द्रोण ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने पूछा, और क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, चिड़िया की आंख के अलावा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तब गुरु द्रोण खुश हुए और उन्होंने कहा, तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो, निशाना लगाओ। गुरु द्रोण का आदेश पाते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा और वह तीर सीधे लक्ष्य पर जाकर लगा। दोस्तों, अगर सक्सेस होना है तो अर्जुन की तरह हमेशा अपने गोल्स पर ध्यान लगाएं, कामयाबी खुद ब खुद मिल जाएगी। सोते जागते केवल और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और उसमें परफेक्शन हासिल करें। यदि आप सोच लें कि मुझे इस टाइम पीरियड तक इस मुकाम पर पहुंचना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। एक टारगेट फिक्स करें और स्टेप बाय स्टेप उस टारगेट तक पहुंचे। एक छलांग से डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ेगी। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। मात्र 16 इयर्स की एज में वे
मैदान में उतरे और पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी का सामना कर रहे थे। गेंद सचिन की नाक पर लगी, टपाटप खून बह रहा था। भारत के फिजियो तत्काल दौड़े आए, सिद्धू भी दौड़े आए। सब सोच रहे थे कि सचिन को स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा, लेकिन तभी सचिन ने कहा मैं खेलेगा। दोस्तों उसी वक्त उस वक्तव्य से ही क्रिकेट के स्टार, क्रिकेट के गॉड ने जन्म लिया था। इतनी चोट लगने के बाद भी उसने कहा मैं खेलेगा। दोस्तों तत्काल सफलता नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक दिन में क्रिकेट का गॉड नहीं बना जा सकता। पहले मकान की नींव रखी जाती है, उसके बाद मकान बनता है। डायरेक्ट मकान नहीं बनाया जाता। पहले किसी काम में जुट जाओ, अपनी नींव रखो और उसके बाद शानदार मकान बनेगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तू कर्म करेगा तो पूरी कायनात उस कर्म का फल देने में लग जाएगी और सफलता जरूर मिलेगी। कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे तो एक दिन सक्सेस भी सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेगी। आचार्य चाणक्य ने भी खूब कहा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौनेन कलहो नास्ति जागृतस्य च न भयम। परिश्रम उद्यम करने से गरीबी नष्ट होती है, भगवान का नाम जपने से पाप दूर होते हैं, चुप रहने से झगड़ा नहीं बढ़ता और जागते रहने से किसी चीज का डर नहीं लगता। आज से ही अपने काम को परफेक्शन के साथ करना स्टार्ट करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।